नमस्कार। आज हम एक खास विमान पर नजर डाल रहे हैं, B-2 स्टील्थ बॉम्बर। अभी हाल में जैसे ईरान इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ा, तो अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की खबरें आईं और उसमें इस विमान का जिक्र हुआ। हमारे पास कुछ लेख हैं इसी बारे में, जैसे B-2 स्टील्थ बॉम्बर अमेरिकी शक्ति का प्रतीक। तो इन्हीं के आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये विमान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सुनने में आया कि उस हमले में करीब 125 लड़ाकू विमान थे और उनमें B-2 भी शामिल था, और इसने ईरान के जो बहुत ही सुरक्षित माने जाने वाले परमाणु ठिकाने हैं जैसे फोर्दो, नतांज, इस्फहान, उनको निशाना बनाया। फोर्दो का नाम तो खास तौर पर लिया गया, कहते हैं वो जमीन में बहुत गहरा बना हुआ है। तो चलिए समझते हैं इसकी क्या खासियतें हैं। बिल्कुल, देखिए इन स्रोतों को अगर देखें तो B-2 की सबसे बड़ी पहचान तो इसकी स्टील्थ टेक्निक ही है, मतलब लो रेडार विजिबिलिटी। अमेरिकी एयरफोर्स तो यही कहती है कि ये किसी भी एयर स्पेस में आसानी से घुस सकता है, कितने भी मजबूत सुरक्षा घेरे हों उनको भेज सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसे बनाने वाली कंपनी है नॉर्थरॉप ग्रुमन। वो कहते हैं कि इसकी जो बनावट है उसमें इस्तेमाल सामग्री, खास कोटिंग और ये जो उड़ने वाले पंखों का डिजाइन है, ये सब मिलकर इसे निगरानी सिस्टम से लगभग आप कह सकती हैं अदृश्य सा बना देते हैं। हालांकि पूरी टेक्नोलॉजी क्या है ये तो गुप्त ही रखा गया है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ छिपने में ही उस्ताद नहीं है। इन लेखों में ये भी है कि ये करीब 13,000 किलो का बंकर बस्टर बम ले जा सकता है। क्या ये वही बम है जिससे कहते हैं फार्दू जैसे गहरे ठिकानों को निशाना बनाया गया? हाँ बिल्कुल, सूत्र तो यही बताते हैं। ये बंकर बस्टर जैसा नाम से ही जाहिर है, जमीन में या कंक्रीट में बहुत गहराई तक घुसकर फटने के लिए ही बना है। और कहा जाता है कि इतना भारी बम ले जाने की क्षमता फिलहाल सिर्फ B-2 में ही है। तो हाँ, ये जो कॉम्बिनेशन है, स्टेल्थ होना और इतना भारी बंकर बस्टर ले जाना, यही इसे फोर्दो जैसे टारगेट्स के लिए बहुत खतरनाक बनाता है। समझ गया। स्टेल्थ तो ठीक है, पर इसकी पहुंच मतलब रेंज वो भी जबरदस्त लगती है। हाँ वो भी है। बिना रिफ्यूलिंग के ये करीब 6,000 नॉटिकल मील यानी कोई 11,000 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा उड़ सकता है, और हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता तो है ही। नॉर्थरॉप ग्रुमन का तो दावा है कि ये कुछ ही घंटों में दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। और ये सिर्फ दावे नहीं है ना, मतलब इसका इस्तेमाल तो पहले भी हुआ है। हाँ बिल्कुल। स्रोतों में जिक्र है कि इसका पहला कॉम्बैट यूज वो 1999 में कोसोवो में हुआ था। तब इसने कोई 31 घंटे की उड़ान भरी थी। फिर 2001 में अफगानिस्तान में, वहां तो 44 घंटे की रिकॉर्ड उड़ान थी। और उसके बाद इराक और लीबिया के ऑपरेशंस में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। हाँ, तो ये दिखाता है कि इसकी लंबी दूरी और स्टिल्थ वाकई काम करती है। अच्छा, अगर इसके साइज की बात करें, कितना बड़ा है ये विमान? ये काफी बड़ा है, करीब 21 मीटर लंबा, 5 मीटर ऊंचा, और पंखों का फैलाव देखें तो 52 मीटर है, मतलब लगभग आधा फुटबॉल मैदान समझ लीजिए। वजन ले जाने की क्षमता करीब 20 टन बताई जाती है, और ये 15,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर लगभग ध्वनि की गति से उड़ सकता है। 2 पायलट इसे उड़ाते हैं। और कीमत की बात तो हमेशा होती है इसके साथ। हाँ वो तो है। स्रोत बताते हैं कि एक B-2 बॉम्बर की कीमत करीब $2 अरब है। $2 अरब, ये तो इसे दुनिया के सबसे महंगे फौजी जहाजों में से एक बनाता है। बिल्कुल। तो वापस आते हैं उस हालिया ईरानी घटना पर। इन स्रोतों के हिसाब से क्या अमेरिका का दावा सही था कि निशाना सटीक लगा? देखिए, अमेरिका का दावा तो यही है कि निशाना एकदम सटीक था, और ये भी कहा गया है कि सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्दो वाले इलाके में एक गहरा गड्ढा दिखा है। लेकिन हाँ, असल में नुकसान कितना हुआ इसका सही अंदाजा अभी लगाना मुश्किल है। ये बात भी इन लेखों में कही गई है। ठीक है, तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो खास बातें क्या निकल कर आती हैं B-2 के बारे में? भारी और खास किस्म के हथियार ले जाने की काबिलियत, जैसे वो बंकर बस्टर। और हाँ, जाहिर है इसकी बहुत ज्यादा कीमत। इसे अमेरिकी वायुसेना अपने लंबी दूरी के स्ट्रेटेजिक हमलों के लिए एक बहुत अहम हथियार मानती है। अगर थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये विमान एक खास तरह की मिलिट्री पावर दिखाने का सिंबल है। मतलब ये दिखाता है कि अमेरिका दुनिया में कहीं भी कितने भी सुरक्षित माने जाने वाले ठिकाने को निशाना बना सकता है, जैसा कि ये सूत्र बताते हैं। और अंत में एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करता है। हमने सुना कि इसकी स्टिल्थ तकनीक का राज अभी भी पूरी तरह गुप्त है, और ये भी कि ये तकनीक बेहद उन्नत और उतनी ही महंगी है। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो हाईटेक महंगी मिलिट्री सिस्टम्स हैं, उन पर ये जो बढ़ती निर्भरता है,
ये आज की लड़ाई की रणनीतियों और दुनिया में शक्ति संतुलन के बारे में क्या इशारा करती है? ये एक सोचने वाली बात